हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो समझ देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि क्या 6 के पावर पे n कोई नेचुरल नंबर है। हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर लेते हैं तो उसे सॉल्व करने पे क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड होगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग कैसे समझेंगे हम। 6 का पावर n का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर 6 का पावर हम 1 रखते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 6। अगर 6 का पावर 2 रखते हैं सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 36। उसी तरीके से 6 का पावर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हम अगर रखते हैं तो क्या वो सॉल्व करने पे 0 के साथ नंबर एंड हो रहा है। एंड होने का मतलब जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट में, तो क्या ऐसा कोई हम यहाँ पे पावर में नंबर रख सकते हैं जिसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो चलिए हम इसे देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के पहले हमें एक चीज़ याद रखना है। क्या हमें लिखना, हमें ये चीज स्टेटमेंट याद रखना है कि इफ अ नंबर एंड विथ 0 प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 and 5। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर 2 and 5 इसकी पेयरिंग होगी ही होगी। हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम 100 लेते हैं। 100 कोई नंबर है, उसे सॉल्व करके देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है तो देखते हैं इसमें 2 and 5 की पेयरिंग आती है कि नहीं। तो 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होगा 50, देन अगेन 2, 25, 5, यहाँ पे 5 एंड 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम 100 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हम देख रहे हैं कि 2 and 5 की पेयरिंग आ रही है इसमें। इसी तरीके से हम कुछ भी नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1000 जितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसमें देखेंगे 2 and 5 जो प्राइम फैक्टर है वो आएगा ही आएगा। इन केस अगर हम 6 पावर n की बात करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 and 3, क्योंकि 6 का भी आएगा 2 इंटू 3 करने से। तो 2 and 3 इसके प्राइम फैक्टर्स है और हमें पता है 0 आने के लिए 2 and 5 की पेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पे 2 है बट 5 नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा ये 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज its prime factorization do not contain pair of 2 and 5। तो जब 2 and 5 का पेयरिंग नहीं है इसका मतलब कि 6 का पावर हम कुछ भी रख लेंगे, उसे सॉल्व करने पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 0 के साथ एंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने बता दिया। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, बस आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझना है कि 6 पावर n का मतलब क्या हुआ। तो 6 पावर n का मतलब है कि हम यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर उसके पावर में अगर रखते हैं तो उसे सॉल्व करने पे क्या 0 के साथ नंबर एंड हो रहा है। मैंने यहाँ पे समझा दिया किस तरीके से एंड, जैसे कि यहाँ पे 36 में 6 के साथ एंड हो रहा है। तो ऐसा कोई भी पावर, हम पावर की जगह पे ऐसा कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है।